दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। LT ग्रेड को लेकर के तमाम जगहों पर अफवाहें तैरने का काम कर रही हैं और इसको फैलाने वाले लोगों के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा और भर्तियों के विषय में बताऊंगा जो वास्तविकता है। दोस्तों, पहली बात ये कि देखिए, परीक्षाएं कराना, पुरानी भर्तियों को पूरा कराना सरकार की प्राथमिकता में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी भर्तियों के लिए टारगेट 31 अक्टूबर का फिक्स कर दिया है। 31 अक्टूबर तक आपकी पुरानी भर्तियां सब कंप्लीट हो जाएंगी। इन पुरानी भर्तियों में आपकी TGT PGT की भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शामिल है। इन भर्तियों को लेकर के काफ़ी दिनों से पशुपेश चल रहा था, जो कि शासन स्तर पर बैठक के पश्चात दूर हो गया है। शासन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अध्यक्ष 15 अगस्त के बाद में कार्यभार संभाल लेंगे और निश्चित रूप से आप लोगों के है ना भर्तियों की जो कार्यवाही है वो तेज़ी से हो जाएगी। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये रहा है कि भर्तियों को प्रमाणित और सही ढंग से कराने का संकल्प है। उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले अगस्त माह के लास्ट में होने जा रही है ना, अगस्त माह के लास्ट में होने जा रही भर्ती प्रक्रिया, जो कि सिपाही भर्ती की परीक्षा होनी है, उस बारे में निर्णय ले लेगी। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है और सर्वोत्तम लाभ की स्थिति यही आने जा रही है कि क्या होना है अब देखते जाइए। इतना ज़रूर जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध है और LT को लेकर के फैलाई जा रही अफवाहों पर भी मैं पर्दा उठा देना चाहता हूँ। LT को लेके बहुत से चैनलों के द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि LT लोक सेवा आयोग कराएगा, प्री और मेंस होगा, है ना, योग्यता बदली है, लाखों अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। मैं इन सब पे एक एक करके पर्दा उठाता हूँ। सबसे पहले ये कि LT को लेकर के अफवाह फैलाने वाले लोग ये गलत धारणा आप लोगों के बीच में फैला रहे हैं कि LT लोक सेवा आयोग कराएगा। पहली बात तो लोक सेवा आयोग ने LT कराने से साफ इनकार कर दिया है। लोक सेवा आयोग का स्पष्टता कहना है कि हम एक दिवसीय परीक्षाएं नहीं आयोजित कराते हैं, हम जो भी परीक्षाएं कराते हैं उसमें प्री मेंस इत्यादि जैसी बातें होती हैं। और चूँकि राजकीय इंटर कॉलेजों की भर्तियों के विषय में मैं सीधे तौर पे है ना उस मुद्दे पे आ जाना चाहता हूँ जहाँ पे हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था सीधे तौर पे कि एक ही विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों की 2 योग्यताएं नहीं हो सकती हैं। एक ही कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षकों की 2 योग्यताएं नहीं हो सकती हैं। अगर राजकीय कॉलेज में पढ़ाने वालों की योग्यता के लिए कोई चीज़ निर्धारित है तो आपके अर्ध शासकीय विद्यालयों में पढ़ाने वालों के लिए भी यही योग्यता निर्धारित रहेगी। इस मुद्दे के बाद, इस आदेश के पश्चात सीधे तौर पे ये मुद्दा तार हो गया कि इसके लिए नया कोई नियम बनेगा, इसके लिए नया कोई आयोग है ना, वही लोक सेवा आयोग उसका कराएगा, ये इसका कराएगा। नया आयोग बनाने के पीछे सबसे बड़ी मंशा सरकार की यही थी। योग्यता को लेकर के जो पेंच फंसते रहे, भर्तियों को लेकर के जो चीज़ें अटकती रही, उसका समाधान करने के लिए ही नए आयोग का गठन किया गया। और नए आयोग के गठन में साफ तौर पे बोला गया, उसमें साफ तौर बोला गया कि LT की भी जिम्मेदारी नए आयोग की ही होगी। आपने उन दिनों वीडियो में पढ़ा भी होगा और अभी अगर आप उस पर नहीं आना चाहते तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए बाकायदा गजट प्रकाशित हो चुका है। पूर्व में जो लोग जानबूझ के आंखों पे पट्टी बांधे हुए हो, पट्टी बांधे रहे, वो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता यही है। इसीलिए लोक सेवा आयोग ने अधियाचन को वापस कर दिया, नए आयोग के पास ही अधियाचन भेज दिया। वहाँ के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उस अधियाचन को उन्होंने रिसीव भी किया है और नए अध्यक्ष के आने का इंतज़ार हो रहा है। 15 अगस्त के बाद में नए अध्यक्ष के आने का भी रस्म अदायगी पूर्ण कर ली जाएगी। तो LT नए आयोग से आने जा रही है और प्री मेंस जैसी कोई बात नहीं है। इसमें केवल और केवल आपका एक एग्ज़ाम होगा, जैसे एग्ज़ाम हुआ था उसी पैटर्न पे होगा। इसके बारे में आप लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक ही परीक्षा होगी, उसी परीक्षा की मेरिट बनेगी और आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।
उसी प्रकार से टीजीटी पीजीटी को लेकर के अफवाहें लगातार तैर रही हैं। कुछ लोग 22 सितंबर की परीक्षा का सिर्फ निहित स्वार्थ के लिए विरोध कर रहे हैं। उनको चाहिए 4 महीने का टाइम ताकि उनके कोचिंग संस्थान निश्चित रूप से मलाई चाट सकें। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपना गोरख धंधा अपनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, है ना। कुछ लोग किसी एक विषय के, जैसे संस्कृत के एक महारथी प्रयागराज में भी हैं। प्रयागराज में उन महारथी का एक अहंकार ये है, संस्कृत उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ठीक है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि संस्कृत किसी की बपौती नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। कोई भी भाषा किसी की बपौती नहीं है। कोई ये कहते कि हमें बहुत ज़्यादा तैयार है या हम पूरा ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो आप गोरख धंधा मचा के रखे हुए हैं। आप संस्कृत के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं लोगों को। और वास्तव में देखा जाए तो मैं इस चीज़ का विरोधी नहीं हूँ। अगर कोई संस्कृत को आगे बढ़ाता है तो ये स्वागत है। संस्कृत का मैं भी बहुत बड़ा उपासक हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोरख धंधा करके लोगों को लूटने का काम किया जाए, जो कि किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, शिक्षक भर्ती सहित सभी संस्थानों के नोट्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। और हमारे नोट्स से आप पढ़ लीजिए, 100% प्रश्न आने की गारंटी है। उन लोगों के यहाँ ऐप खरीद करके या पैसा 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार फीस लगाए हुए हैं, उससे बचने का सर्वोत्तम उपाय है कि 1000 का नोट्स ले लीजिए, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री ले लीजिए, और 100% प्रश्न आने की गारंटी है। मैं तो आपको निःशुल्क कोचिंग भी दूंगा। तो तमाम प्रकार की है, जिस भी विषय के हैं आप लोग ले लीजिए। और आप लोगों को मैं इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ, जो एक्सपर्ट रहेंगे वो परीक्षा के समय में आपकी ऐसी तैयारी करा देंगे कि आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों, कुछ लोग पदों का रोना रोते हैं, पद कितने कम पद हैं, इसमें कैसे होगा, कैसे किया जाए। अरे यार, पद आपको एक ही पद चाहिए ना, एक पद का सिर्फ लोचा है और आपको उसमें भी धोखा नज़र आता है। एक पद चाहिए, उसके लिए आप संघर्ष करिए। आप इनके चक्करों में मत पड़िए, इनकी बातों में मत आइए। इनका यही काम है, आपको गुमराह करना। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, इनको बोलने दीजिए, आप अपना काम करिए। ठीक है, इनका यही काम है, सिर्फ और सिर्फ आपको किसी भी प्रकार से, इनके प्रकारण दोस्तों, प्रताड़ित करना, आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ना, आपको गुमराह करना। इनको करने दीजिए, आप अपना काम करिए। नहीं करेंगे ना, पछतावे के अलावा आपके पास में कुछ मिलेगा नहीं। याद रखिएगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर सकते हैं। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए नया विज्ञापन भी आने जा रहा है, और नया विज्ञापन निकलवाने की कवायद हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा की जा रही है। हमारे यूट्यूब चैनल ने शासन स्तर पर मुलाकात से लेकर के, याद रखिएगा, शासन स्तर पर मुलाकात से लेकर के तमाम बड़े कार्य किए हैं। शासन स्तर पे हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर के मिला है और आपकी मांगों को रखा गया है। वहाँ पे आपकी मांगों को रखते समय इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि आपका किसी प्रकार से अहित न हो। आयु सीमा को लेकर के जो लोग अफवाहें फैलाने में बिजी हैं, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आयु सीमा का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 18 से 60 साल तक शिक्षक भर्ती के आवेदन होने जा रहे हैं, और कल को जब यही न्यूज़ सटीक निकलेगी, जब नोटिफिकेशन में ये बातें आएंगी, सटीक निकलेंगी, तब यही लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए टीजीटी पीजीटी और एलटी के लिए क्या आयु सीमा है। आपका अगर नाम लिख करके आ जाए तो कहिएगा। सीधे तौर मैं बोलता हूँ, टीजीटी पीजीटी और एलटी के लिए योग्यता एक जैसी हो गई है, और इसीलिए विज्ञापन आने का रास्ता भी साफ हो चुका है। आते हैं दूसरी भर्तियों पे, तो देखिए, भाषा शिक्षकों की भर्ती करने की तैयारी है बड़े पैमाने पे। 60,000 पदों पर भाषा शिक्षकों को भरने की तैयारी है, और साथ ही साथ 60,000 तो ये केवल संस्कृत के हैं। अगर इसमें भाषा हिंदी भाषा और अंग्रेज़ी भाषा के पदों को मिला लिया जाए तो ये 1,20,000 के समथिंग जा कर के होने जा रही हैं। अपने आप में बड़ा पद है। ये सभी पद आपको बीएड वालों को मिलने वाले हैं।
रही बात बीएड वालों की एंट्री की, मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बीएड की एंट्री को कोई नहीं रोक सकता है। बीएड की एंट्री के लिए सबसे सटीक और सार्थक प्रयास अगर किसी चैनल ने किया है तो आपके यूट्यूब चैनल ने किया है, आराध्या न्यूज़, एएसएम न्यूज़ ने किया है। निश्चित रूप से दोस्तों हमारे द्वारा और भी चैनल चलाए जा रहे हैं, जिनमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ एएसएम न्यूज़ के अतिरिक्त जो यूट्यूब चैनल है आराध्या न्यूज़, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है कॉमेडी की पाठशाला। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ शिक्षकों की भर्ती से रिलेटेड हो, चाहे राजनीतिक खबरें सुननी हो, तो आप हमारे यहाँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके हित के साथ मैं खेलने नहीं दूँगा, इन लोगों को किसी कीमत पर खेलने नहीं दूंगा, और आपको मजबूत बनाने के लिए मैं लगातार, है ना, लगातार प्रयास करता रहूँगा। मेरे प्रयास में किसी प्रकार कोई कमी नहीं रहेगी। बस आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ से नोट्स लें। क्यों हम आपको नोट्स बार बार लेने के लिए कहते हैं? रीज़न इसके पीछे सबसे बड़ा कि आप भटके नहीं, आप परेशान ना हो, आप फ्रॉडगिरों के शिकार न बने। याद रखिएगा दोस्तों, जो नोट्स हम उपलब्ध करा रहे हैं एक्सपर्ट ने बनाया है, ऐसे एक्सपर्ट ने बनाया है जो पूर्व में प्रश्न पत्र सेट करने का कार्य करते रहे और अब वो खाली बैठे हैं, तो उनसे हमने संपर्क किया और जिस तरीके से हम लोगों ने मजबूत नोट्स बनवाया है, गारंटी देते हैं 100% प्रश्नों के आने की। एक बार ट्राई करके देखिए आप लोग, है ना। मार्केट से तेल मंगाते हैं आदिवासी तेल, तो आदिवासी तेल के जगह पे आपका कोई और तेल आ जाता है, लोकल तेल आ जाता है ना, और पता लगा बालों में लगाने के बाद में टकले हो जाते हैं। लेकिन आप ऐसे प्रोडक्ट को ले लेते हैं, इस कारण से आपको ऐसा लगता है भाई ओरिजिनल नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ मैं आपके बीच निरंतर 4 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, लगातार आपके बीच में बना हुआ हूँ, आपके बीच में मेरी वीडियोज़ हमेशा आती रहती है। लेकिन है ना दोस्तों, दुर्भाग्य की बात है कि कतिपय यूट्यूब चैनल के लोग हमारे चैनल को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ 22 सितंबर को, याद रखिएगा 22 सितंबर को आपकी परीक्षा टीजीटी की निश्चित हो जाएगी। मैं आपको वचन देता हूँ, ये न्यूज़ 100% सत्य है। 22 तारीख को अगर का पेपर नहीं हुआ तो आपके सामने मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि 22 सितंबर से ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएँ संपन्न होने जा रही हैं, और इन परीक्षा की तिथियों में अगर कमोबेश थोड़ा परिवर्तन होगा तो ये 22 के जगह पे 29, 30, 1 और 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा तिथियों में किसी प्रकार के रद्दोबदल की कोई स्थिति नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, दरोगा और सिपाहियों को भरने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार का कहना है कानून व्यवस्था हमारा सबसे बड़ा हथियार है। कानून व्यवस्था के बल पे दोबारा लौट करके आए, नहीं तो अखिलेश की फिजा बनी हुई थी उस समय अपोजिशन में। उत्तर प्रदेश का ये गणित हमेशा का रहा कि कोई भी सरकार 5 साल के बाद में वापसी नहीं कर पाई, है ना। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह कारनामा करके दिखाया, पुनः भाजपा की सरकार की वापसी हुई और पूर्ण बहुमत से 273 सीट जीत करके अकेले बीजेपी बहुमत से आई। रिकॉर्ड है अपने आप में दोस्तों। ये रही बात ये कि अब भर्तियों की करने की बारी है, तो सिपाही और दरोगाओं की भर्तियों पर विशेष फोकस है उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार क्लर्कों की भर्ती करने जा रही है। क्लर्कों की भर्ती के लिए भी अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं। चपरासियों की भर्ती भी होने जा रही है, ताकि बच्चों को विद्यालयों में चपरासियों को भर्ती करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है ना, कि वहाँ पर भोजन इत्यादि मिड डे मील वाली योजना अब माध्यमिक में भी शुरू होने जा रही थी। मिड डे मील की जैसी योजना वहीं पर होगी और वहाँ पर भी भोजन बनेगा, बच्चों को परोसा जाएगा और प्राइवेट संस्थानों को विद्यालय दिए जाएंगे जहाँ पर वो उसकी निगरानी कर सकें, जिससे कि सही तरीके से कार्य हो सके। आप मत भूलिए कि जो विद्यालय हैं उनमें प्राइवेट संस्थान वाले विद्यालय, वहाँ पर बड़ी निगरानी रहती है, बड़ी साफ़ सफाई रहती है, बड़ा लोग निगरानी करते हैं सारी चीज़ें। इसी कारण से उनके बच्चे स्वस्थ भी रहते हैं और ढेर सारा रिजल्ट भी लेकर के आते हैं। वहीं सरकारी विद्यालयों के टीचर मोटा वेतन उठा रहे हैं, 80-80, 81-81 हज़ार मंथली मार रहे हैं, और जो पुराने अध्यापक हो गए हैं उनकी स्थिति तो 1 लाख के ऊपर उनकी सैलरी पहुंच गई है। तो जाहिर सी बात है कि भैया वो सिर्फ
अपना बड़ा भर रहे हैं, हर 6 महीने पे इंक्रीमेंट ले रहे हैं, है ना। मिल तो हमें भी रहा है यही इंक्रीमेंट, लेकिन हम ये चाहते हैं कि काम भी वैसे हो। शासन के इस आदेश के हम एकदम साथ हैं, और शासन स्तर पर विद्यालयों को सुधारने का काम किया जा रहा है। हर चीज़ पे राजनीति उचित नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार, पूर्ववर्ती सरकार हर बात पे अपने राजनीति करने के लिए तैयार हो जाती है। खैर वो नेता हैं, नेताओं का क्या अपना अपना दृष्टिकोण है, वो तो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार के खतरनाक स्टंट खेलना उचित नहीं है। कभी कि भस्मासुर को भी वरदान मिला था, लेकिन भस्मासुर स्वयं भी भस्म हो गया था। याद रखिएगा कि अखिलेश यादव का इतिहास रहा है कि कभी वो अपनी जीत को कायम नहीं रख पाए हैं, है ना। योगी का इतिहास अलग रहा है। योगी का इतिहास ये रहा है कि कभी भी वो हारे नहीं हैं। एक हार ये ज़रूर रही, यही 33 सीटें वाली, लेकिन इसमें सिर्फ सीटें कम हुई है, हार नहीं हुई। भाजपा फिर भी जीत के आई, सरकार बनी, सारी चीज़ें। भीतरघातियों ने इसको हराया। भीतरघातियों ने जिस प्रकार से भीतरघात किया, बीजेपी में रह करके ही बीजेपी को कमज़ोर प्रत्याशी दिलवाए जानबूझ के। अब आप सोचिए, हमारे प्रयागराज से उज्जवल रमन सिंह जीत कर रहे हैं। रेवती रमन सिंह से साठगांठ करके भाजपा वालों ने ही कमज़ोर प्रत्याशी पंकज त्रिपाठी को उतरवाया। रिजल्ट यह निकला कि ऐसे व्यक्ति को वोट देना लोगों ने उचित ही नहीं समझा। वह रीता बहुगुणा जोशी को मिला होता जीत जाती। ठीक है, तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों। शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ बम्पर भर्ती होने जा रही है। लगभग 5.5 लाख पद भरे जाएंगे इन 2-2.5 सालों के अंतर्गत। तैयार हो जाइए, भर्तियों का रेला तैयार है, और आप लोगों को निश्चित रूप से कॉमेडी की पाठशाला का आनंद अवश्य लेना चाहिए। दोस्तों आप स्वतः सोचिए कि क्या ये ठीक है कि एक रेपिस्ट के साथ में खड़े हो जाते हैं और रेपिस्ट के लिए कहते हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। कितने बड़े शर्म की बात है, हैं? कितने बड़े शर्म की बात है। कोई भी दल हो, निश्चित रूप से कितना बड़ा दुर्भाग्य है ना। देखिए, एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन लखनऊ से जारी हो गया है, अभी भी अपडेट आ रही है। इसके बारे में विस्तार से बनाऊंगा तो वीडियो। तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी हो गया है। नए आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ने मीटिंग में डिसीजन लिया है कि ये विज्ञापन जारी कर दिया जाए। शासन के आदेश पे ये विज्ञापन जारी हुआ है। और देखिए, एलटी ग्रेड का ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है, इसमें योग्यता भी बताई गई है। बीएड पास होना चाहिए, और आपके पास में आप 18 से 60 साल तक फार्म भर सकते हैं। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा तो पूरी अपडेट दूंगा। देखिए दोस्तों, निश्चित रूप से एक बड़ी चीज़ और, कि शिक्षकों की जो भर्ती है दोस्तों, वो अब हर वर्ष जनवरी माह में उसका कैलेंडर जारी हो जाएगा। पूरे वर्ष की भर्ती का निश्चित रूप से आप लोगों का पूरा डिटेल उस पर रहेगा। आपको कहीं भी अटकने पटकने या भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और निश्चित रूप से सबसे बड़ी चीज़ ये कि टीचर है ना, टीचर लगातार अपनी कोशिश करते रहते हैं। तो टीचर भर्ती के लिए लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं हमेशा। तो आप लोग शिक्षकों की भर्ती की तैयारी करिए। बढ़िया आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से तैयारी रहेगी तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, हमारे नोट्स का मूल्य 1000 रुपया है। और भैया देखिए, अगस्त का ये अभी शुरुआत ही है, बहुत ज़्यादा अगस्त नहीं बीता है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि 15 अगस्त आए, 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त के बाद में स्थितियाँ बदल जाएंगी आपके
तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा पहली बात कि आप हमारे यहाँ के जब नोट्स बुक करेंगे तो आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री मिलेगा और 100% प्रश्न आने की गारंटी मिलेगी, है ना। गारंटी कार्ड आपको बाकायदा नोट्स का मिलेगा। कोई ऐरा गया ऐसे हवाई किला नहीं बांध रहा हूँ, हवाई फायर नहीं झोंक रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे साथ में आप लोगों का विश्वास जुड़ा है, उसे मैं बनाए रखना चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ में। अगली वीडियो में आपके लिए LT ग्रेड की विस्तृत अपडेट के साथ में उपस्थित होऊंगा और निश्चित रूप से आप लोगों को संपूर्ण जानकारी उसमें दी जाएगी। क्या योग्यता है, कैसे है, क्या नहीं। योग्यता इतनी जान लीजिए, योग्यता वही है जो आपकी पहले थी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बने रहे हमारे साथ में। धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो। और दूसरी चीज़ ये कि निराश ना हो दोस्तों, लगे रहेंगे तो जीत आपकी होगी। थैंक यू।